जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि मूर्खता ही मन को नाश करने वाली है, और अगर मूर्खता से हमने मुक्ति पा ली तो सब कुछ प्राप्य है। आज 5 अगस्त है और आज देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक है, द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिव्रततिधारिणः एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढ़भावना। अर्थ है मन रूपी वृक्ष के 2 बीज है, एक है प्राणों की हलचल और दूसरी है दृढ़ भावना। ये दोनों असंख्य धारणाओं और विचारों का वहन अपने में करती है। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन रूपी उस भयावह वृक्ष का बीज क्या है और उस बीज का भी बीज क्या है? कवि दाद ने भी ये बहुत ही सुंदर बात बताई थी, वो बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, इस दृश्य संसार का बीज शरीर में ही है और अच्छाई तथा बुराई संबंधी धारणाएं और संकल्पनाएं भी उस बीज के अंतर्गत है। शरीर का एक बीज मन भी है जो आशाओं और आकांक्षाओं की ओर निरंतर प्रवाहित होता है। यह उन धारणाओं की भंडार स्थली भी है जो है या नहीं है की सूचक है और जिनका परिणाम दुखप्रद होता है। दृश्य संसार की उत्पत्ति केवल मन में होती है और इसे स्वप्न की स्थिति की तरह दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह संसार के रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह उसी प्रकार मन का ही विस्तार है जिस प्रकार सभी पात्र मिट्टी का ही रूपांतरण होता है। मन रूपी वृक्ष के 2 बीज है, एक है प्राणों की हलचल और दूसरी है दृढ़ भावना। ये दोनों असंख्य धारणाओं और विचारों का वहन अपने में कराती है। जब उपयुक्त सरणियों में प्राणों की हलचल होती है तब चेतना और मन में भी हलचल होती है। यह प्राणों की हलचल ही है, अर्थात जो मन को इस दृश्य संसार के रूप में दिखती है। यह उतनी ही वास्तविक है जितनी आकाश में नीलिमा, क्योंकि आकाश में नीलिमा दिखता है लेकिन है नहीं। प्राणों की हलचल की समाप्ति होने पर दृश्य संसार की भी समाप्ति हो जाती है। प्राणों की हलचल से सर्वव्यापी चेतना जागृत हो उठती है। यदि ऐसा न हो तो परम सुख हो। इस प्रकार जब चेतना जागृत होती है तो वह पदार्थों को समझने बूझने लगती है, विचार उत्पन्न होते लगते हैं और परिणामतः दुख होता है। दूसरी ओर यदि चेतना अपने में गहरी नींद की तरह अवस्थित रहे तब वह सर्वोत्तम स्थिति होती है और व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। यदि तुम स्वयं प्राणों की हलचल पर नियंत्रण प्राप्त कर लो या फिर चेतना की एक रूपता में विक्षोभ न होने दो तो तुम चेतना की अजन्मी स्थिति का बोध प्राप्त कर सकते हो। जब इस एक रूपता में विकार उत्पन्न होता है और चेतना विविधता का अनुभव करती है तब मन उत्पन्न होता है और असंख्य बद्ध मानसिकताएं सक्रिय हो उठती है। मन में समस्थिति लाने के लिए योगी प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं और ऐसी ही कुछ अन्य उपयुक्त पद्धतियां अपनाते हैं। मन की शांति की प्राप्ति में प्राणायाम को महायोगी अत्यंत उपयुक्त पद्धति बतलाते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ अन्य दृष्टिकोण भी बतलाऊंगा जो ज्ञानियों ने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किए हैं। वे कहते हैं कि मन भ्रामक कल्पना या दृढ़ भावना की उपज रहे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।